आज मैं भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आज फिर मैं अपने स्टूडेंट से आप लोगों को मिलाता हूं जो थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज शिवम माजी, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल दुर्गापुर। मैं यहाँ पर मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग सीखने आया हूँ। मेरा 3 मंथ हो चुके हैं। सर लोग बहुत अच्छे सिखाते हैं। मैं यहाँ मोबाइल में देख के आया था कि यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। आप यहाँ पे क्या क्या सीखे हैं? मैं यहाँ मशीन के बारे में, सेफ्टी के बारे में क्या सीखे? पीपी जानते हैं आप? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 प्रकार के होते हैं। हैंड ग्लव्स, हेलमेट, शूज, लाइटिंग जैकेट। अच्छा, मोबाइल क्रेन कितने प्रकार के होते हैं? मोबाइल क्रेन 3 प्रकार का होता है, आरटी, एटी, टीएम। टीएम क्रेन और आरटी क्रेन में क्या फर्क है? टीएम क्रेन में 2 केबिन होते हैं, आरटी क्रेन में 1 केबिन होता है। अच्छा, ये बताइए कि बूम कितने प्रकार के होते हैं? बूम 3 प्रकार के होते हैं, मेन बूम, लेटल बूम, टेलीस्कोप बूम। आपने लोड चार्ट देखा? हाँ। लोड चार्ट में किस किस चीज की जानकारी होती है? लोड चार्ट में रेडियस, एंगल, बूम लेंथ, कैपेसिटी ऑफ लोड। लोड चार्ट से अगर हम काम करते हैं तो क्या वो सेफ्टी है या फिर नहीं? लोड चार्ट से अगर हम काम करते हैं वो सेफ्टी है। अगर बिना लोड चार्ट के काम करेंगे तो सेफ होंगे या नहीं होंगे? सेफ नहीं होंगे। चलिए ठीक है। आप तो ऑपरेटर बन चुके हैं, आप प्रैक्टिकल भी कर लिए। अब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अगर हमें कोई सामान उठाना है मोबाइल क्रेन से तो सबसे पहले आप क्या क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले ग्राउंड में जाके गाड़ी रेडियस में लगा के उसमें आउटरिगर यूज करके फिर उसके बाद हम जिस सामान को उठाएंगे उस सामान का लोड देखेंगे, फिर सर लोड चार्ट हिसाब से उसे एक जगह से उठा के जिस जगह रखना उस जगह रख देंगे। अब मैं आपको दूसरे अपने स्टूडेंट से मिलाता हूँ जो अभी प्रैक्टिकल इनका भी कंप्लीट हो गया है। आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम आलोक सिंह राजपूत। मैं सिवान बिहार जिले से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ जमशेदपुर बीटीआई इंस्टीट्यूट में आया हूँ मोबाइल क्रेन ऑपरेटिंग का काम सीखने। यहाँ मैं 3 माह हो गया मेरा रहते हुए, अब ये मेरा फाइनल है। आपको मोबाइल क्रेन में एक रिगर का भी ट्रेनिंग होता है, आपने वो सीखा है? हाँ, सिग्नल दिया जाता है। आप बताइए, सिग्नल कुछ बताइए आप अपने से। हुक अप, हुक डाउन, बूम अप, बूम डाउन। बूम एक्सटेंड करना होगा तो क्या करना होगा? ऐसे अगर हमको हुक को स्लो करना होगा, हुक अप स्लो कैसे करना होगा? हुक डाउन स्लो, बूम अप लोड डाउन, बूम अप लोड डाउन। ये सिग्नल है। सिग्नल बहुत जरूरी होता है। तब तक ऑपरेटर को अगर सिग्नल नहीं पता चलेगा तब तक वो काम नहीं कर सकता है। तो एक ऑपरेटर को सिग्नल की जानकारी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, ये बताइए कि आप मोबाइल क्रेन में जैसे मेंटेनेंस आपने पूरा सीखा, हाइड्रोलिक तेल जो होता है वो कितने घंटे में आप लोग बदलते हैं? 1000 आवर। 1000 घंटे में बदलते हैं। ओके ठीक है। आप ये बताइए कि मोबाइल क्रेन में आपने लोड चार्ट देखा, लोड चार्ट से काम करना सेफ्टी है या नहीं है? उससे बहुत ज्यादा सेफ्टी है सर। तो आप प्री चेकअप जानते हैं? क्या सर? प्री चेकअप के बारे में कुछ बता सकते हैं? बताइए सर, गाड़ी स्टार्टिंग करने से पहले हम लोग ट्रांसमिशन ऑयल चेक करते हैं, इंजन ऑयल चेक करते हैं, हाइड्रोलिक ऑयल चेक करते हैं, रेडिएटर ऑयल चेक करते हैं। ये सारी चीज आप चेक करके फिर काम करते हैं। इसके बाद आइए मैं आपको अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलाता हूँ। आपका क्या नाम हुआ? माय नेम इज मंजर खान। मैं गढ़वा जिले झारखंड से रहने वाला हूँ। मैं यहाँ मोबाइल क्रेन कोर्स करने आया हूँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। ये 3 मंथ का कोर्स है। मैं यहाँ पहले थ्योरी किया, प्रैक्टिकल कर लिया और मुझे बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला। आपने क्रेन के बारे में क्या क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं? अपने से बताइए। लोड चार्ट के बारे में सीखा, उसके मेंटेनेंस के बारे में सीखा और मोबाइल क्रेन कितने प्रकार के होते हैं ये सीखा। वो 3 प्रकार के होते हैं, टीएम क्रेन, आरटी क्रेन, एटी क्रेन। टीएम क्रेन में 2 केबिन होते हैं, आरटी और एटी में 1 केबिन होते हैं। लोड चार्ट जो है उसमें देखा जाता है सेफ वर्किंग लोड उठाने के लिए। उसमें रेडियस, एंगल, बूम लेंथ और वेट कैपेसिटी। ये बताइए, एंटी ट्यूबुलर आपने देखा? मशीन को भारी भरकम भार उठाने की स्थिरता प्रदान करता है। ये काउंटर वेट आपने पढ़ा? यस सर। इसका क्या काम होता है? काउंटर वेट मशीन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है। हुक कितने प्रकार के होते हैं? हुक 2 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन होते हैं? मेन हुक, एक्स्ट्रा हुक। अच्छा, एक्स्ट्रा हुक की क्या पहचान है? एक्स्ट्रा हुक छोटा होता है थोड़ा सा मेन हुक से। मेन हुक की क्या पहचान होती है? मेन हुक में वायर रोप 1 से अधिक होता है। आइए मैं आपको अपने दूसरे स्टूडेंट से मिलाता हूँ। आपका क्या नाम हुआ बताइए? माय नेम इज सुरेश कुमार राम। आप यहाँ क्या सीखने आए हैं? भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मोबाइल क्रेन सीखने आया हूँ और अभी मेरा क्लास चल रहा है। अभी थ्योरी हो गया है, प्रैक्टिकल में मेरा क्लास चल रहा है। प्रैक्टिकल भी मेरा जैसे अभी लगभग खत्म होने वाला है। अभी प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो आप मोबाइल क्रेन में रेडियस के बारे में कुछ जानते हैं? किसे कहते हैं बताइए? जैसे आपका सामान की जैसे दूरी रहती है वो रेडियस कहते हैं। रेडियस अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो मशीन की ताकत क्या होती है? कम हो जाती है। और अगर रेडियस हम कम करते हैं तो मशीन की ताकत क्या होगी? बढ़ जाती है। क्या हम बिना रेडियस सेट किए हुए काम कर सकते हैं? नहीं। आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट होने वाला है। तो आप ये बताइए कि मोबाइल क्रेन में 2 लीवर का क्या फंक्शन होता है, आप बता सकते हैं? मेरा लीवर पायलट लीवर है। जैसे 2 लीवर होते हैं, चारों साइड घूमता है। एक लीवर से 4 काम होता है, दूसरे लीवर से भी 4 काम होता है। पहला स्विम, ये हाथ लेफ्ट करने से आपका लेफ्ट स्विम होगा, राइट करने से राइट स्विम होगा, डाउन करने से टेलीस्कोप डाउन होगा, अप करने से
टेलीस्कोप ऑफ होगा। आप अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि मशीन में आउट ट्रिगर जो लगा रहता है उसका क्या मतलब होता है? ये फंक्शन होता है टायर पे ज्यादा लोड नहीं देने के लिए आपका उसको आउट ट्रिगर का जैक को निकाला जाता है। मेन हो जाता है कि आपका काम भी सुरक्षित होता है, मशीन पलटने के चांसेस कम रहते हैं और आपका काम जो होता है सेफली होता है उससे। आउट ट्रिगर का प्रयोग क्यों किया जाता है? आउट ट्रिगर का प्रयोग ट्रेन को बैलेंस करने का काम करता है आउट ट्रिगर। मैं अपने नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलाता हूँ। पर्सन नेम? My name is John Ngulepa. I'm from Cameroon in Central Africa. I'm here in Jamshedpur Barak Technical Institute. So practically we are studying mobile crane operating. So for the mobile crane operating, for now I'm almost finished for the operating side. I'm now in the driving sector. For the operating, it's very helpful and very advantage to us Africa. I'm here in Barak Institute. For I want to tell you guys, you can come. It's very good and their treatment is very good. Don't be afraid. There's nothing here in India. Everything here is good. I can promise you that. In theory, I've learned so many things about radios, the load chart. About the load chart is giving us for indicating the boom length, the radius, the load capacity and the boom angle. So for the practical, we learn about maintenance. You check the oil, the engine oil. You have to pump AC pump, check the radiator. You check the hydraulic and the air filter. You have to check your machine, the safety equipment, your machine, if it is there or not. Everything, the fire extinguisher before you start operating. Do you know rigger signal? Yeah, I know regular signal. The boom up, Boom up, you have to put your thumb up. boom down, Boom down, the big thumb down. hook up, Hook up, you have to swing your hand like this. hook down, Hook down. hook up Yes, slow, Hook up slow, you have to rotate your hand on the hook down slow, hook down slow. boom up, load down. Boom up, load down. Okay. Can you tell me about lever function? A level function, we have two level function. Yes, for the pilot level, you have four function. Like this is a boom down. The right side you have boom up. In front you have a hook down. Back you have a hook up. And to the other side you have left. You have swing to the right. You have swing to the right. Front we have to extend the boom. Back you have to retract the boom. What is the operating radius? Do you know? Operating radius is a distance from the operator seat to the load that you are lifting. What is the formula of radius? The formula of radius. When you increase radius, the load become high. And And when when you you decrease? reduce radius, the load become low. Do you know tip height? Tip height is the height from ground to the boom top. What is the use of counterweight? Use of content weight is to balance the machine. What is the function of and use of outrigger? The use of outrigger is to balance the machine safety Okay. to avoid accident. Why you use We use outrigger to balance, to stand the machine on the ground to avoid tire problems and avoid accident. and how you feel here Oh, after learning mobile crane? Yes, I'm very happy because when I come here, I know nothing about mobile crane. But now I can express myself about mobile crane. I have learned so many things about mobile crane. What you want to tell? I want to tell mostly my friends back home in Africa. They voulaient te dire, car tu voulais venir ici même. Ici, là, il n'y a pas le problème. Tout le monde, tu peux venir ici. Il y a pas le problème ici. Tu peux ici, tu peux t'en sortir. Il n'y a rien qu'on peut te bastonner en route, il n'y a rien de ça. Donc, tout ce qui, des gens disent qu'en Inde, tu pars en Inde, il y a le problème, les gens là, il faut molester les gens en route, c'est faux. Donc, tu peux venir ici apprendre ton travail, c'est moins cher. Le problème, c'est pour venir ici. Mais quand tu es déjà ici, c'est bon. Ce n'est pas l'argent là, c'est moins cher pour payer. L'école, l'écolalité pour payer ici là, c'est moins cher. आप यहाँ से मोबाइल क्रेन सीखने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं यहाँ से मोबाइल क्रेन सीखने के बाद बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। यहाँ बहुत अच्छे से सिखाते हैं, टीचर यहाँ के बहुत अच्छे हैं। आप और क्या सलाह दे सकते हैं, अपने दोस्तों को कुछ बता सकते हैं? यहाँ आपको हॉस्टल अवेलेबल मिलेंगे, हॉस्टल भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ खाना भी बहुत अच्छा मिलता है। बहुत अच्छे टीचर हैं यहाँ के, यहाँ टीचर के स्वभाव बहुत अच्छे हैं। यहाँ आप आके रह सकते हैं आराम से। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे बेस्ट यहाँ ही सिखाते हैं मोबाइल क्रेन। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आइए, बहुत अच्छे यहाँ टीचर लोग हैं। यहाँ आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेंगे। मोबाइल क्रेन सीखने के बाद कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं यहाँ मोबाइल क्रेन सीखने में बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। आप यहाँ से सीखने के बाद अपने दोस्तों को क्या कह सकते हैं, यहाँ आना चाहिए, क्या है बताइए? दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आओ, सीखो
बहुत मस्त पढ़ाई होता है। होटल खाना मेस खाना वाना अच्छा मिलता है, पढ़ाई अच्छी होती है, हॉस्टल सुविधाएं भी है। आप यहाँ सीखने के बाद कैसा फील कर रहे हैं बहुत अच्छा फील हो रहा है सर सीखने के बाद। और आप क्या राय दे सकते हैं, बताइए। ये राय देंगे जिनको भी मोबाइल क्रेन का कोर्स करना है, यहाँ पे आके भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में कर सकते हैं। यहाँ हॉस्टल का भी सुविधा है और खाना का भी सुविधा है। और यहाँ थ्योरी क्लास में हमारे आमिर फिरदौसी सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ आइए और सीखिए। यहाँ 100% प्लेसमेंट किया जाता है सीखने के बाद, और यहाँ अच्छा प्रैक्टिकल और थ्योरी कराया जाता है।